आईटी टेक्निकल जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का लेटेस्ट टॉपिक रहेगा स्लिप गेज, जो कि कंप्लीट्स इस वीडियो इस टॉपिक में स्लिप गेज के बारे में जानेंगे भी स्लिप गेज क्या होता है, कैसे इसका प्रयोग किया जाता है, कौन से मेटल का बना होता है, कैसे साइज लिया जाता है, क्या काम आता है। तो आइए जानते हैं स्लिप गेज के बारे में स्टेप बाय स्टेप। तो आइए जान लेते हैं स्लिप गेज। तो सबसे पहले हम जानते हैं स्लिप गेज की डेफिनेशन। स्लिप गेज यह एक प्रकार का चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है। यह आयताकार आकार के ठोस ब्लॉक होते हैं। इसका मुख्य प्रयोग अन्य गेज एवं सूक्ष्म मापी यंत्र की परिशुद्धता चेक करने या साइन बार को सेट करते समय किया जाता है। स्लिप गेज को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे जॉनसन गेज ब्लॉक या फिर वेबर गेज के नाम से भी जाने जाते हैं। तो आइए जानते हैं स्लिप गेज ऑफ मटेरियल। स्लिप गेज हाई क्वालिटी के टूल स्टील से बनाए जाते हैं। इनको हार्ड करके माइक्रोन की परिशुद्धता में लेप एवं फिनिशिंग किया जाता है। तो आइए जानते हैं साइज। स्लिप गेज के 3 सेट होते हैं। इसकी शुद्धता 1 माइक्रोन बराबर 0.001 mm होता है। स्लिप गेज सेट मीट्रिक तथा इंग्लिश पद्धति में बने होते हैं, जो कि अधिकतर मीट्रिक सेट प्रयोग में लाए जाते हैं। ये मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट में M112 सेट, नंबर 2 में M103 सेट और नंबर 3 में M46 सेट होते हैं। यानी 3 सेट होते हैं, इनमें अलग अलग पीस होते हैं। तो आइए जानते हैं रिंगिंग विधि। जब हम 2 स्लिप गेज को आपस में रगड़ते हैं तो उसमें वैक्यूम पैदा होता है, जिसकी वजह से दोनों आपस में चिपक जाते हैं। इस विधि को हम रिंगिंग विधि कहते हैं। रिंगिंग विधि करने से पहले अच्छी तरह दोनों स्लिप गेज को साफ कर लेना चाहिए। आइए जानते हैं ग्रेड के बारे में। तो प्रिय विद्यार्थियों, स्लिप गेज जो होते हैं ये हमेशा ग्रेड में बनाए जाते हैं। स्लिप गेज को 4 ग्रेड में बनाया गया है। नंबर फर्स्ट में है ग्रेड 00 एक्यूरेसी, सेकंड ग्रेड जो है वो 0 एक्यूरेसी और थर्ड ग्रेड जो है वो फर्स्ट एक्यूरेसी और फोर्थ ग्रेड जो है वो सेकंड एक्यूरेसी। तो आइए जानते हैं नंबर फर्स्ट पे ग्रेड 00 एक्यूरेसी। यह एक प्रकार का कैलिब्रेशन ग्रेड है। इन स्लिप गेजों को सभी ग्रेड के स्लिप गेजों को जांचने में रेफरेंस के रूप में प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 में जानेंगे ग्रेड 0 एक्यूरेसी। यह जो है निरीक्षक के उद्देश्य से बनाया हुआ है और निरीक्षक ग्रेड के अंदर ही इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर 3 में है ग्रेड फर्स्ट एक्यूरेसी। इस ग्रेड का प्रयोग जो है टूल रूम में या फिर वर्कशॉप में इनका प्रयोग किया जाता है। नंबर 4th ग्रेड में सेकंड एक्यूरेसी जो है इसका प्रयोग सामान्य कार्यों में जांच करने के लिए इस ग्रेड के स्लिप गेज का प्रयोग किया जाता है। तो आइए जानते हैं BIS के अनुसार स्लिप गेज के जो ग्रेड हैं वो 3 प्रकार के बनाए गए हैं। नंबर फर्स्ट में है ग्रेड 0, सेकंड में है ग्रेड 1 और थर्ड में है ग्रेड सेकंड। तो आइए जानते हैं नंबर फर्स्ट में ग्रेड 0 के बारे में। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो 0 ग्रेड वाले स्लिप गेज हैं यह बहुत ही परिशुद्ध बनाए जाते हैं। इनका जो प्रयोग किया जाता है वो स्टैंडर्ड कार्यों में करने के लिए किया जाता है। तो आइए अब जानते हैं सेकंड ग्रेड में फर्स्ट के बारे में। ये जो है 0 जो ग्रेड के जो हैं उससे थोड़ी सी जो क्वालिटी है वो कम होती है। इसका जो प्रयोग किया जाता है ग्रेड 1 का, वो इंस्पेक्शन विभाग में यानी निरीक्षक का जो कार्य किया जाता है वहाँ पे ग्रेड फर्स्ट का प्रयोग किया जाता है। तो आइए जानते हैं नंबर 3 में ग्रेड सेकंड के बारे में। तो प्रिय विद्यार्थियों, ग्रेड सेकंड वाले जो स्लिप गेज हैं इनका प्रयोग वर्कशॉप में प्रोडक्शन करते समय कार्य गेज उपकरणों की
जो परिशुद्धता होती है उसको चेक करने के लिए सेकंड ग्रेड के स्लिप गेज का प्रयोग किया जाता है। होते हैं स्लिप गेज एसेसरीज, यानी जो स्लिप जो गेज होते हैं उनके साथ कुछ उपसाधन भी प्रयोग किए जाते हैं। स्लिप गेज का प्रयोग बाहरी और आंतरिक माप को जांचने के लिए किया जाता है। इस कार्य के लिए होल्डर के साथ उच्च सूक्ष्म वाले मुख्य जबड़ों के सेट का इस्तेमाल होता है, जो कि निम्न प्रकार के हैं। नंबर फर्स्ट पे हम जानेंगे एक्सटर्नल होल्डर। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक्सटर्नल जो होल्डर है इसके अंदर स्लिप गेज को लगाकर किसी भी जॉब के बाहरी जो माप होता है उसको हम आसानी से चेक कर सकते हैं। नंबर 2 पे जानेंगे इंटरनल होल्डर। इंटरनल होल्डर के अंदर भी स्लिप गेज को लगाकर किसी भी जॉब के अंदर का जो माप है वो चेक कर सकते हैं। नंबर 3 मेंजा का प्रयोग भी हम होल्डर में लगाकर प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 4 स्लिप गेज होल्डर। तो इस तरह का आपका स्लिप गेज होल्डर होता है। नंबर 5 गेज ब्लॉक एंड स्लिप होल्डर। तो प्रिय विद्यार्थियों, गेज जो ब्लॉक होते हैं इसमें स्लिप गेज लगाकर और स्लिप होल्डर का प्रयोग करके हम कोई भी किसी भी तरह का माप आसानी से चेक कर सकते हैं। नंबर 6 स्क्राइबर पॉइंट। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह का आपका स्क्राइबर पॉइंट होता है। स्लिप गेज की सहायता से आसानी से किसी भी जॉब का आसानी से माप जो है वो चेक कर सकते हैं। हाइट गेज विद स्लिप गेज। तो हाइट गेज जो होता है उसी तरह हम स्लिप गेज का प्रयोग करते हुए कोई भी लाइन वगैरह चेक करनी है वो भी आसानी से चेक कर सकते हैं। नंबर 8 स्लिप गेज विद सर्कल। तो स्लिप गेज की सहायता से और होल्डर की सहायता से हम आसानी से सर्कल भी लगा सकते हैं। नंबर 9 रेडियस स्क्राइबर। तो प्रिय विद्यार्थियों, कोई रेडियस अगर हमें लगाना है वो भी स्लिप गेज और होल्डर का प्रयोग करते हुए रेडियस एक्यूरेसी के अंदर हम लगा सकते हैं। फ्लैट जा। तो आप देख सकते हो इस तरह की आपकी फ्लैट जा होती है। 11 नंबर पे देखेंगे एसेसरीज बेस स्लिप गेज और फ्लैट जा। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह का आपका बेस होता है और ये स्लिप गेज होते हैं और ये फ्लैट जा का प्रयोग करते हुए हम किसी भी जॉब का जो माप है वो चेक कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा और ये आपकी एसेसरीज थी। तो आइए जानते हैं स्लिप गेज केयर एंड मेंटेनेंस, यानी जो स्लिप गेज होते हैं उनकी देखभाल और रख रखाव कैसे किया जाता है। तो नंबर फर्स्ट पे हम जानेंगे स्लिप गेज का प्रयोग करते समय ऊपरी सतह को स्पर्श न करें। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो स्लिप गेज होते हैं उनकी जो काफ़ी हाई क्वालिटी में फिनिशिंग किया हुआ होता है, जब हम रिंगिंग विधि करते हैं तो उसके अंदर वैक्यूम पैदा नहीं होगा, उसकी वजह से वो आपस में चिपकेंगे नहीं। तो ऊपरी सतह को आपको कभी भी नहीं छूना चाहिए। नंबर 2 पे जानेंगे जहां तक संभव हो निश्चित माप लेते समय बॉक्स का कम से कम संख्या में इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 3 पे हम जानेंगे जब स्लिप गेज को बिल्डिंग करते हैं तो यह ध्यान रखें कि बड़े स्लिप गेज को रिंगिंग शुरू करते समय छोटे स्लिप गेज पर ख़त्म करें। नंबर 4 स्लिप गेज का प्रयोग करने के बाद प्रोटेक्टर स्लिप गेज ऊपर नीचे लगाकर रख देना चाहिए, जो कि प्रोटेक्टर स्लिप गेज जो होते हैं यह हमेशा टंगस्टन कार्बाइड के बनाए जाते हैं। नंबर 5 स्लिप गेज का प्रयोग करने से पहले अच्छी तरह लीलन के कपड़े से या फिर सांबर के चमड़े से अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए। नंबर 6 स्लिप गेज का प्रयोग करने के बाद पेट्रोलियम जेली या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड से साफ करके रख देना चाहिए। या फिर हम जब भी प्रयोग करते हैं स्लिप गेज का, उसके ऊपर पेट्रोलियम जो जेली लगी होती है उसको साफ करने के बाद ही उनका प्रयोग करना चाहिए। तो आइए जानते हैं नंबर 7 पे। जो स्लिप गेज होते हैं वो हमेशा एक निश्चित टेम्परेचर के अंदर रखा जाता है, यानी 20 डिग्री सेल्सियस के अंदर स्लिप गेज को रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं नंबर 9 पे
कार्य के अनुसार ही स्लिप गेज का प्रयोग करना चाहिए। तो आइए जानते हैं नंबर 10 पे स्लिप गेज जो होते हैं उसको हमेशा गिरने से या फिर धूल मिट्टी से अच्छी तरह बचाना चाहिए। कार्य करने के बाद अच्छी तरह साफ करके उसको उचित स्थान पे स्लिप गेज को रख देना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, कंप्लीट जो चैप्टर था स्लिप गेज का, जो कि मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से आपको करवा दिया है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो और ये टॉपिक आपको ज़रूर पसंद आएगा। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आपको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।